दूंगा, 2 दिन के अंदर मैं इसके एमसीक्यू कंप्लीट कर दूंगा, 2 दिन के अंदर मैथ के एमसीक्यू कंप्लीट कर दूंगा, 2 दिन के अंदर इंग्लिश के एमसीक्यू कंप्लीट कर दूंगा। तो देखो इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना है, फंस जाओगे, मैं पहले बता रहा हूं। सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सौरभ पांडे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, आज के इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि हम अपने बोर्ड एग्जाम के लिए रिवीजन किस तरीके से करें। ठीक है, रिवीजन करते समय हमको कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो अपने दिमाग के अंदर रखनी है। उसके बाद मैं कुछ प्रैक्टिकल हैक्स बताऊंगा आपको जो मैंने अपने बोर्ड एग्जाम के टाइम पे यूज करी हैं, जो आपके बहुत ही ज्यादा काम आ सकती है। ठीक है ना, तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तुम्हें वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखना है। तो चलिए इस वीडियो को देखो, वीडियो के अंदर मैं 3 केसेस लेकर के चल रहा हूं, 3 बच्चे के अकॉर्डिंग। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने जैसे 9th से वो सीधे 10th क्लास में आए, तो उन्होंने स्टार्टिंग से ही अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। तो स्टार्टिंग से जब अपनी पढ़ाई उन्होंने शुरू की तो 3 से 4 महीने के अंदर लगभग उनका पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि हमें तो अभी पता चला है ना कि एमसीक्यू वाला पैटर्न फॉलो किया जाएगा। उससे पहले बच्चों को नहीं पता था, लेकिन वो स्कूलों में जा रहे थे, वो घर पे पढ़ रहे थे, कोचिंग से पढ़ रहे थे। जिस तरीके से भी जो भी पढ़ रहा हो, तुम जिस तरीके से भी पढ़ रहे हो, अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो फर्स्ट केस तुम्हारे लिए है जिनका सिलेबस जो है वो फुल्ली कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना, तो और दूसरा केस जो है वो हाफ वे पे हैं, जो मान के चल लो जिन्होंने मतलब अभी 1-2 महीने पहले जिन्होंने अभी पढ़ाई अपनी शुरू करी है, 50% उनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और 50% अभी उनका बचा हुआ है। तो उनको किस तरीके से रिवाइज करना है। और तीसरा केस उन लोगों के लिए है जिन्होंने भाई अब तक सोचा ही नहीं है कुछ, उनको पता ही नहीं है कुछ, वो सोच रहे हैं कि यार आज करेंगे, कल से करेंगे, उन्होंने पढ़ना ही शुरू नहीं किया है। तो उनको किस तरीके से अभी जो है क्राइटेरिया बना करके चलना है कि उन्हें किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है ना, तो देखो मेनली होता क्या है, हम मान के चल लो कोई भी चीज़ है उसको जब हम एक बार पढ़ लेते हैं, अगर उसको हम रिवाइज नहीं करते हैं तो हमारे दिमाग से वो चला जाता है। ठीक है ना, जैसे कि कोई भी चीज़ तुमने मई या जून के महीने में पढ़ी, उसके बाद तुम अगर ये सोचो कि 2 महीने बाद एग्जाम अगर हो रहे हैं तो मैं उनको बस एक बार देख लूंगा और वो मुझे याद हो जाएंगे और मैं पेपर में जाके लिख दूंगा। तो देखो ऐसा बिल्कुल भी होता नहीं है। अगर प्रैक्टिकली मैं बताऊं तो तुम्हें जिस तरीके जब तुम पढ़ रहे हो उसी के साथ साथ तुमको रिवीजन करके चलना पड़ेगा, ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ें फिट रहें। क्योंकि टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ता है वो चीज़ हमारे दिमाग से धीरे धीरे निकलने लगती है। ठीक है ना, तो सबसे पहले तुम लोगों को क्या करना है, क्लियर थ्योरी फर्स्ट। बहुत सारे बच्चों के मन में क्या डाउट है कि भाई एमसीक्यू का पेपर होने वाला है इस बार, जैसे कि तुम लोगों को पता है, तो एमसीक्यू ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, जो भी जैसे सैंपल पेपर ले लेते हैं या फिर एनसीईआरटी की बुक्स है उनको ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, उसके अंदर जितना एमसीक्यू दिया हुआ वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो सैंपल पेपर के अंदर जितने एमसीक्यू दिए हुए वो पढ़ लेते हैं, उन्हीं में से तो आएगा, एमसीक्यू कर लेते हैं और वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, अगर तुम किसी भी थ्योरी को समझ लेते हो एक बार, तो तुम्हारे अंदर सबसे पहले कॉन्फिडेंस आ जाता है। कॉन्फिडेंस कैसे आ जाता है, उस थ्योरी को तुमने शुरू से लेकर के अंत तक पढ़ लिया, तुम उसको समझ गए पूरा। उस थ्योरी के अंदर से एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन बना के दे, किसी तरीके का भी क्वेश्चन आए, बुक से आए, अलग आए, तुम कर सकते हो। लेकिन अगर तुमने क्या करा है, एनसीईआरटी ले ली भाई, उसमें जो भी एमसीक्यू है, तुमने सैंपल पेपर ले लिया, उसके अंदर जो एमसीक्यू है उनको तुम पढ़ रहे हो, उसके बेस पे तुम एग्जाम देने जा रहे हो। तुम ये सोचो इसको अभी मैं पढ़ लेता हूँ एमसीक्यू को, और 2 महीने बाद जब हमारी डेट शीट आ जाएगी, ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, डेट के हिसाब से उसको डिवाइड कर लूंगा कि साइंस का पहले, मैथ का बाद में, इंग्लिश का उसके बाद में है। तो सबसे पहले मैं साइंस का पढ़ना शुरू करूंगा, 2 दिन के अंदर मैं इसके एमसीक्यू कंप्लीट कर दूंगा, 2 दिन के अंदर मैथ के एमसीक्यू कंप्लीट कर दूंगा, 2 दिन के अंदर इंग्लिश के एमसीक्यू कंप्लीट कर दूंगा। तो देखो इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना है, फंस जाओगे, मैं पहले बता रहा हूं। तो तुम्हें क्या करना है भैया, सबसे पहले अपनी थ्योरी को क्लियर करना है। पढ़ते हुए जैसे मान के चल लो तुम जो भी थ्योरी पढ़ रहे हो उसको डिटेल में पढ़ो। ठीक है ना, अच्छे तरीके से पढ़ो, उसको बिल्कुल चाट जाना है, बिल्कुल थ्योरी को, थ्योरी बिल्कुल दिमाग में एकदम सही से चली जानी चाहिए। उसके बाद सेकंड नंबर पे है रीड, रिकॉल एंड रिवाइज। इसमें क्या है, देखो सबसे पहले तुमने किसी भी टॉपिक को पढ़ा, ठीक है ना, मान के चलो आज तुमने साइंस का लाइफ प्रोसेसेस वाला चैप्टर उठा लिया, उसके अंदर तुमने एक टॉपिक पढ़ा, 2 पेज का तुमने एक टॉपिक पढ़ लिया, मतलब आज तुमने 1 घंटा पढ़ा, साइंस को दिया तुमने 1 घंटा, 1 घंटे के अंदर तुमने वो टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर ली। उसके बाद तुमको रिकॉल करना है। रिकॉल किस तरीके से करना है, जब उसको तुमने पूरा पढ़ लिया तो बुक को बंद कर देना है, फिर सोचना है कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज मैंने क्या क्या पढ़ी थी। मैं भी इस तरीके से करता था, जो चीज मैंने पढ़ी उसको मैं सोचता था कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट थी, कौन कौन सी, मतलब जो चीजें दिमाग में रख सकूं और मैं उसे रिकॉल करते ही वो सारी जो थ्योरी मैंने पढ़ी है वो मेरे दिमाग के अंदर तुरंत आ जाए। उसके बाद तीसरी चीज है रिवाइज। अब देखो रिवाइज तुम लोगों को किस तरीके से करना है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि रिवाइज का क्या तरीका होता है। रिवाइज का देखो कई सारे तरीके होते हैं। बहुत सारे बच्चे जो फॉलो करते हैं वो क्या करते हैं,
तुमने पढ़ा, तुमने याद हो गया, तुमने जब जो भी चीज़ तुम उसको पढ़ते हो ना, याद करते हो, वो चीज़ तुम्हें तुरंत याद हो गई, लेकिन वो ज़्यादा देर तक तुम्हारे दिमाग में नहीं रहेगी अगर तुम प्रॉपर तरीके से उसका रिवीजन नहीं करते हो। प्रॉपर तरीके से रिवाइज किस तरीके से करना है, देखो तुम्हें कॉपी लेके बैठना है सबसे पहले, और पढ़ते समय तुम्हें हाइलाइटर लेके बैठना है। तो जो भी चीज़ तुम थ्योरी में पढ़ रहे हो, जो चीज़ तुम्हें इंपॉर्टेंट लग रही है, उसके ऊपर सबसे पहले हाईलाइट कर लो पढ़ते टाइम, ठीक है ना। फिर रिकॉल करना है, रिकॉल उन चीज़ों को करना है जो जो चीज़ें तुमने हाईलाइट करी हैं, वो सारी चीज़ें तुमने रिकॉल कर ली। उसके बाद रिवीजन में क्या करना है तुम्हें, मान के चलो तुमने 2 घंटा साइंस पढ़ा, तो ये नहीं है भैया साइंस मैंने कंप्लीट किया, तुरंत ही लेके कॉपी बैठ गया, तुरंत ही उसको लिखने लगा, इस तरीके से नहीं करना है। शाम को या अगले दिन कुछ देर के बाद उसे क्या करना है, दिमाग में रिकॉल करना है। बुक बंद रखनी है, बुक भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं खोलना है, कहीं तुम बुक खोल लो और उसमें से देख के लिख लो, ऐसे नहीं करना है। बैठना है आराम से, रिकॉल करना है कि कल मैंने साइंस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी थी, उनको पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुमने थ्योरी पढ़ा 2 पेज का, तुमको 2 पेज नोटबुक के अंदर लिखना है, बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसे। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है हेडिंग वाइज बना लो कि भाई ये वाली चीज़ मैं लिख लूँगा, अगर मैं एग्जाम के टाइम पे इन चीज़ों को पढ़ लूँगा तो मुझे याद हो जाएगा। इसका एक बेनिफिट क्या है, देखो एग्जाम के टाइम पे तुमको जल्दी से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तुम पढ़ते टॉपिक पढ़ते जाओगे, नोट्स तुम्हारा तैयार होता जाएगा, तुम्हारा रिवीजन होता जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद तीसरी चीज़ क्या करनी है, चूज़ योर बेस्ट टाइम, ठीक है ना। बहुत सारे मैंने देखे हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो बोलते हैं कि सुबह उठ के रिवीजन करो तो ज़्यादा सही रहता है, या सुबह उठ के पढ़ो तो ज़्यादा सही रहता है। लेकिन मैं जो यूज़ करता था, मैं बताता हूँ, मैं आज तक सुबह उठ के मैंने कभी भी पढ़ाई नहीं करी है। मैं हमेशा रात को रिवाइज करता था, रात को मैं पढ़ता था, ठीक है ना। मैंने दिन में पढ़ लिया, उसकी रिवीजन मैं रात को करता था, उसी दिन की या उससे अगले दिन की मैं हमेशा रात को ही फॉलो करता था। तो तुम अपना बेस्ट टाइम चूज़ कर लो, तुम दिन में पढ़ पाओगे, तुम दोपहर में पढ़ पाओगे, तुम शाम को पढ़ पाओगे। तो जो तुम्हारा टाइम रहेगा उसी टाइम के अकॉर्डिंग तुम्हें पढ़ना है। अब देखो जो अगली चीज़ है वो क्या है, गिव प्रॉपर टाइम टू ऑल सब्जेक्ट्स। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स एंड साइंस था, तो मैं सबसे ज़्यादा क्या पढ़ता था पता है, मैथ्स के क्वेश्चन लगाते रहता था। दिन भर बैठ के मैथ्स के क्वेश्चन, मैंने स्कूल में गया फ्री टाइम मिला तो मैं मैथ्स के क्वेश्चन लगा रहा हूँ, घर पे आया अगर फ्री टाइम मिला तो मैथ्स के क्वेश्चन लगा रहा हूँ। इस तरीके से तुमको नहीं करना है। सारे सब्जेक्ट का एक टाइम डिवाइड कर लेना है, एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लेना है। सारे सब्जेक्ट्स को अगर तुम प्रॉपर टाइम दोगे तभी एग्जाम के टाइम पे तुम्हें उस सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं आएगी। मेरे साथ भी ऐसा होगा था, मैं प्रॉपर टाइम सोशल साइंस को नहीं देता था, तो एग्जाम के टाइम पे क्या हुआ, एकदम प्रेशर सा बन जाता है कि यार सोशल साइंस में मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा किस तरीके से लिखूं। तो ये सारी दिक्कत जो है तुम्हें आ सकती है, ठीक है ना। तो जो हमने 3 केसेस रखे थे, फर्स्ट केस जो था उसके अंदर तुम ये सारी चीजें जो है बहुत ही आसानी से फॉलो कर सकते हो, इन चारों चीजों को जो मैंने बताया है। सेकंड, जिन्होंने हाफ अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना, उनको किस तरीके से करना है, और सेकंड और थर्ड, और जो अभी शुरू कर रहे हैं उनको क्या करना है। देखो जो हाफ पे हैं उनको किस तरीके से पढ़ना है, उनको ये करना है कि जो 50% उन्होंने कवर कर लिया, उनको एक दिन डिसाइड कर लेना है कि भैया इस दिन मैं इस चैप्टर का इस टॉपिक को रिवाइज करूंगा। उसको रिवीजन किस तरीके से करना है, एक बार पढ़ लेना है तुम लोगों को। अगर बहुत दिन हो गया है पढ़े हुए, तुमको याद नहीं आ रहा, तो एक बार अच्छे तरीके से उसकी थ्योरी को पढ़ लेना है, देन उसके बाद रिकॉल करना है। फिर उसके बाद तुम लोगों को जिस तरीके से मैंने बताया लिख करके तुम उसको रिवाइज कर सकते हो, ठीक है ना। ये सेकंड केस में हो गया। थर्ड केस में क्या है कि तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, ठीक है ना। अगर अब तुम अपना सिलेबस स्टार्ट करोगे तो 8-10 चैप्टर लगभग हर सब्जेक्ट के अंदर है, तो अभी अगर तुम शुरू करते हो, तुमको सिलेबस भी कंप्लीट करना है, तुमको रिवाइज भी करना है, तो वो किस तरीके से करोगे वो देखो। सबसे पहले जैसे मान के चलो तुमने मैथ्स का कोई एक चैप्टर उठाया रियल नंबर्स, तो तुमने आज रियल नंबर पढ़ा, ठीक है ना। आज रियल नंबर पढ़ा, अगले दिन तुमने क्या किया, अगले दिन तुमने पॉलिनोमियल्स उठा लिया। एक दिन में अगर तुम 2 दिन में अगर रिवीजन कर, मतलब 2 दिन में अगर रियल नंबर कंप्लीट करते हो तो तुम्हारे ऊपर है। 2 दिन तुमने रियल नंबर पढ़ा, तीसरे दिन तुमको क्या करना है, जो रियल नंबर तुमने पहले पढ़ा था उसकी रिवीजन करनी है। उसके चौथे दिन तुमको क्या करना है, तुमने पॉलिनोमियल्स पढ़ा, तो जब 5वें दिन तुम रिवाइज करोगे तो उसके अंदर तुमको क्या करना है, रियल नंबर को भी डालना है और पॉलिनोमियल को भी डालना है। ऐसे करते करते तुमको एक सब्जेक्ट का कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन करना है, ताकि वो अच्छे से दिमाग के अंदर आ जाए, ठीक है ना। तो ये छोटा सा ही एक तरीका था जो बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट है। उसके बाद अब मैं बताता हूं कि मैं क्या क्या चीजें यूज करता था। तो देखो सबसे पहले जो मैं चीज़ यूज़ करता था वो क्या करता था, जैसे मैंने सोशल साइंस पढ़ लिया, सोशल साइंस में बहुत दिक्कत आती थी, डेट्स याद नहीं होते थे। जैसे कोई भी इस टाइम पे हुआ है, इस सन में हुआ, 1999, 1956, 1876, यार ये सब सारी चीज़ें भूल जाता था। तो मैं क्या करता था, मैंने एक पेज के ऊपर जो जो इंपॉर्टेंट डेट्स थी एक चैप्टर के अंदर, फिर दूसरे चैप्टर के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट तारीख थी या इंपॉर्टेंट पॉइंट था,
उसको एक पेज के ऊपर लिख लिया, उसकी फोटो खींच ली और उसको अपने वॉलपेपर पे सेट कर लिया। उससे क्या होता था, जब जब मैं फ़ोन उठाता था, सुबह रात को जितना भी मैं यूज़ करता था, बार बार नज़र उसके ऊपर पड़ती रहती थी। और जब किसी चीज़ के ऊपर बार बार फोकस जाएगा तो तुमको ऑटोमेटिक वो दिमाग के अंदर जो है वो फिट हो जाएगा। दूसरी चीज़ मैं क्या करता था, दूसरी चीज़ जैसे मैंने साइंस का कोई एक टॉपिक पढ़ लिया, उसके बाद मुझे क्या करना है भाई, मुझे नहाना था, मुझे खाना खाना है, तो मैं क्या करता था भाई, खाना खाने चला गया तो मैं खाना खाते खाते याद कर रहा हूँ यार वो वाला पॉइंट जो था ना वो इस तरीके से था, इसके अंदर ये था, उसके अंदर वो था, तो दिमाग के अंदर ही रिकॉल चलते रहता है। उससे क्या होता है, दिमाग के अंदर से वो निकलता नहीं है। कभी भी खाली टाइम मिला, कहीं जा रहा हूँ, कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, स्कूल के बस में बैठ के जाता था, तो उस टाइम पे मैं रिकॉल करता था कि यार अच्छा मैंने एसएसटी का वो वाला पॉइंट पढ़ा था कल, तो उसके अंदर वो कौन कौन से डेट्स थे, इस तारीख को ये हुआ था, इस तारीख को हुआ था। तो ऐसी चीज़ें जो तुम्हारे दिमाग से निकल जाती हैं वो उसके लिए तुम ये फॉलो कर सकते हो। देखो मैं ये करता था। तीसरी चीज़ तुम क्या कर सकते हो, एक चार्ट ले आओ स्टेशनरी की दुकान से, उसके ऊपर साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, जो भी तुम्हारे वीक सब्जेक्ट हैं, मैं सबसे ज़्यादा सोशल साइंस के ऊपर फोकस करता था। मैं क्या करता था, एक चार्ट पेपर ले आया था, मैं 10th क्लास की बात बता रहा हूँ तुम्हें, एक मैं चार्ट ले आया था, उसके ऊपर मैंने जितने भी डेट्स थे एक अलग सेक्शन बना रहा था ऐसे लाइन खींच के, इस साइड राइट साइड मैंने सारे इंपॉर्टेंट डेट्स लिख रखे थे, जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स थे। उसके सेकंड साइड जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड थे, ऐसा होता है ना कि जैसे कोई एक ऐसा वर्ड होता है जिसको पढ़ते तुम्हारे अंदर बिल्कुल वो थ्योरी याद आ जाती है कि हाँ यार एक वर्ड अगर याद आ जाए ना तो मैं सारी थ्योरी लिख दूँ, तो वो कुछ वर्ड्स होते थे या फिर कुछ लाइन्स होती थी जो मैं लिखता था। क्योंकि देखो हम जब क्वेश्चन पढ़ते हैं या फिर पिछले साल के बहुत सारे क्वेश्चन देखते हैं तो हमको पता चल जाता है कि यार जो ये वाला पॉइंट है ना, इस पॉइंट से हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैं लिख करके रख लेता था। ठीक है ना, ये चीज़ तुम फॉलो कर सकते हो। या फिर तुम अपनी व्हाट्सएप की डीपी लगा सकते हो। इस तरीके मतलब सबके पास इस समय फ़ोन है, तो ये जो हैक्स हैं तुम यूज कर सकते हो। ठीक है ना, तो इस तरीके से तुम अपनी इफेक्टिव जो है वो रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि जैसे कि एमसीक्यू उन्होंने किया, ठीक है ना, रिवाइज किया, मतलब पढ़ा उन्होंने शुरू में और उसी को रिवाइज किया और उसी को जाके एग्जाम में लिख दिया, तो ऐसे नहीं होता। जैसे जब वो एग्जाम के अंदर बैठेंगे, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, उन्होंने प्रॉपर थ्योरी नहीं पढ़ी है, तो उनके साथ क्या होगा, जैसे ही वो क्वेश्चन को देखेंगे वो कहेंगे यार ये वाला क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा तो था पर है ना यार दिमाग में नहीं आ रहा, कैसे करूं। तो इस तरीके से हो जाता है, कई बार मेरे साथ हुआ है, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। ठीक है ना, तो ये सारी कुछ चीजें थी जो इस वीडियो के अंदर मैंने कवर कर दी। बाकी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर किस चीज के ऊपर तुमको वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में तुम जरूर से कमेंट करके जो बता सकते हो। तो देखो आज की वीडियो यहीं तक, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।